Friends, namaskar. So there is a opportunity for you for SOIT officer in Bank of India. So बहुत अच्छा एक नोटिफिकेशन है आपके सामने फॉर फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ अ परमानेंट जॉब. दिस इज़ अ नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल. ये आपकी पूर्ण तरह से सरकारी नौकरी है. ठीक है. सो about this notification, about the salary, about the syllabus, about the vacancy, about the eligibility, everything I'm going to discuss. I request please watch the video till last and don't skip in between. If you're really interested for this job, every answer of your question I'm going to answer in this video alone. So I request please watch video till last, don't skip. Okay, so notification start date होगा 8 मार्च 2025 को. लिंक कहाँ होगा? So URL I will provide in the comment section of the video. And for the telegram group, I will share the also the group in the comment section of the video where you students can interact with each other, and if you have any doubt you can help each other also. ओके. सो लास्ट डेट है इसका 23 मार्च 2025 और एज वगैरह कुछ भी इसका क्वालिफिकेशन रहेगा इस दिन से आपको कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 2025. आपका जो एज है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट तक आपको यू हैव टू कैलकुलेट योर एज एंड अबाउट योर एलिजिबिलिटी ऑल्सो. So here we are having the post of scale 4, we are having the post of scale 3, we are having the post of scale 2. ठीक है. तो यहाँ तक आपका स्केल 2 की लास्ट पोस्ट है, मैनेजर IT HRMS. तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पोस्ट. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट की. तो यहाँ पे आपके पास में कौन कौन सी पोस्ट है. तो यहाँ पे है आपका चीफ मैनेजर IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्केल 4, जिसमें 2 पोस्ट है. मिनिमम एज देखो यहाँ पे एज लिखा हुआ है 1 21 मिनिमम एज 28 साल, मैक्सिमम एज 40 ईयर. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स होते हैं जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, दैट ऑल्सो एप्लीकेबल. ठीक है. देन वी आर हैविंग द चीफ मैनेजर IT नेटवर्क, क्लाउड, इंफ्रा, मिडलवेयर, डिजिटल पेमेंट, इंसिडेंट मैनेजर, प्रोक्योरमेंट, एप्लीकेशन कस्टमाइजेशन, IT ऑफिसर विथ सीसा CSMA CSP, IT सिक्योरिटी सेल, फिनटेक एंड इकोनॉमिक्स. सो यहाँ पे जो CM जो स्केल 4 है उसके यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी होगी आपकी 21. सो टोटल वी आर हैविंग 21 पोस्ट. Then we are having the scale 3. In that we are having the senior manager. So scale 3. So minimum age 28, maximum age 37. So in that we are having the IT. In the 2 application 3 application customization 3 IT सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसमें कोर जावा है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा. फॉर दिस आई विल टेल इन सेपरेट. देन वी आर हैविंग द 2 पोस्ट है. देन IT डेटाबेस 2 पोस्ट है. देन IT API development we are having the 3 post here. Then IT quality control we have 1 post. IT product manager 1 post. Middleware 1, infra 1, security 1, security analyst 3, like this. Then we are having the network security 5 post. Full stack Java developer, that also I will tell क्योंकि मेरे को experience है in Java and about API also, so in that I can detail you, I can help you out. So 3 post we are having here. Then we are having the test architect, patch, cloud operation, इसका भी हल्का बहुत आइडिया है 2 पोस्ट. IT compliance 1, security engineer 1 post. IT with CISA 5, security cell 3, ETL 1, ML 1, system admin OpenShift में 1, वीज़ा के अंदर ये है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट 1, नो SQL डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 1 पोस्ट. देन ओरेकल 1, API डेवलपर 1 पोस्ट, ETL 1, Gen AI 1, फिनटेक 2 पोस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर 3 पोस्ट, like this. Then we are having the data API senior manager data engineer also we are having 1, data architect senior manager risk, and then we are having the secretary 1. So total आपकी कितने पोस्ट होगी यहाँ पे सीनियर मैनेजर में 85 पोस्ट होगी टोटल. देन वी आर हैविंग द मैनेजर पोस्ट. इन मैनेजर वी आर हैविंग द लॉ ऑफिसर 17 पोस्ट. सो लॉ ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे एक और आ गया है 17 पोस्ट है लॉ ऑफिसर के लिए. देन वी आर हैविंग द IT मैनेजर स्केल 2 है ये, परफॉर्मेंस के अंदर है, डिजिटल पेमेंट है, फ्रंट एंड जावा डेवलपर 2 पोस्ट है, तो जावा का अपने हेल्प कर देंगे. 2 पोस्ट यहाँ पे है. ऑटोमेशन है, देन सीसा है, ETL है, UI इसमें भी अपन हेल्प कर देंगे. ठीक है. देन वी आर हैविंग ओपन शिफ्ट API में हेल्प हो जाएगी. फिनटेक QBL API प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटा इंजीनियर रिस्क, एंड GST TDS सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड IT HRMS के अंदर भी आपके यहाँ पे 2 पोस्ट आ रखी है. टोटल कितनी पोस्ट होगी भैया यहाँ पे 74 पोस्ट होगी. ठीक है. नाउ अब आती है सैलरी. भैया सैलरी कितनी मिलेगी. सो दिस इज़ अबाउट द सैलरी. अलाउंसेस वगैरह एक्स्ट्रा रहेंगे, जैसे आपका लीज अकोमोडेशन है, लीज में आपको किसी को 30,000, किसी को 35,000, किसी को 40,000, जो आपकी स्केल है उसके हिसाब से लीज मिलेगा. फिर आपको न्यूज़पेपर अलाउंस क्लीनर, वो अलाउंसेस अलग है, उसके अपन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं. सो
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अलाउंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी ओनली. सो बेसिक पे इफ़ यू जॉइन एज अ स्केल टू, बेसिक पे 64,820. अब आपकी जो ग्रॉस, इससे जो आपकी सैलरी बनेगी, जो ग्रॉस आपकी बनेगी सैलरी, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रहेगी. 1 लाख के लगभग आपके यहाँ पे सैलरी रहेगी, ग्रॉस सैलरी. अब इसके ऊपर जो आपका टैक्स है, एनपीएस है, वो अलग रहेगा. ठीक है. देन वी आर हैविंग द स्केल 3. अब यहाँ पे आपके 85 है, तो इसकी आपकी जो ग्रॉस रहेगी वो लगभग 1,20 या 1,30 के लगभग आपके यहाँ पे ग्रॉस रहेगी, 1,30 के लगभग. फिर आपके आती है देन ये सॉरी 1,30 के लगभग रहेगा. देन वी आर हैविंग द स्केल 4, जिसमें 1 लाख आपकी लगभग 1,30 बेसिक पे है, तो आपकी जो ग्रॉस रहेगी वो लगभग आपका 1,60 के लगभग आपकी ग्रॉस पे हो जाएगी फॉर द स्केल 4. ठीक है. फिर आपने कोई JIB CAB एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो ये लगभग आपका 1,80 या 2 लाख रुपए तक हो जाएगा. एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो लगभग इतना आपकी सैलरी हो जाएगी. देन वी आर हैविंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो इस दिन से आपको काउंट करना है. ए नॉट ए सिंगल डे एक्स्ट्रा इज अलाउड. ओके. देन ये इंडियन है. अब इसमें एनेक्जर अलग से गिवन है फॉर दिस, सो यहाँ पे आपका एनेक्जर भी देखना होगा फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट. देन वी आर हैविंग द अब यहाँ पे आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो यहाँ पे 60% स्टूडेंट लिखा है इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और दे शुड हैव द मिनिमम 55. फाइव SC ST को यहाँ पे 55 माना जाएगा. ठीक है. अब जो आपका एजुकेशन के अंदर कैलकुलेशन रहेगा CGPA रिलेटेड, सो योर यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड अ प्रूफ इन दैट योर CGPA टू योर परसेंटेज दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है. अब आपकी जो पोस्टिंग रहेगी, पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, बट यूजुअली जो पोस्टिंग है आपकी SO की, आपकी हेड ऑफिस में होती है. यूजुअली जो पोस्टिंग है आपकी, वो हेड ऑफिस के अंदर आपकी पोस्टिंग रहती है. ठीक है. नाउ एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स. अगर आपके एज ओवर हो रहा है, सो यू कैन अवेल द एज रिलैक्सेशन ऑल्सो. ठीक है. ठीक है. और आगे आगे चलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. EWS, इफ़ यू वांट टू अवेल द EWS सर्टिफिकेट, सो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए. इट शुड बी ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको होना चाहिए. ठीक है. एंड इट शुड बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्म है उसमें होना चाहिए. सो फॉर्मेट इज़ प्रोवाइडेड. अगर इसमें जो डिजिटल सिग्नेचर है कोई और साइन कर रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. आजकल क्या डिजिटल आने लग गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो द इनकम एसेस सर्टिफिकेशन, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का, उसका मान सकते हो, या आपके पास में 2024-25 का है, तो वो भी आप मान सकते हो. ठीक है. क्योंकि जो इनकम इसमें EWS में लास्ट ईयर के हिसाब से दिया जाता है, इन माय ओपिनियन. ठीक है. फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस के. सर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा इसके अंदर. इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, सो मिनिमम मार्क्स रहेगा आपका 25. तो इसमें आपको ट्राई करना है कि 12 मार्क्स तो आप लेके आओ, 12+ आपको ट्राई करना है इंग्लिश में. इसका जो लेवल रहेगा, जो बैंक PO का जो प्री लेवल रहता है, वो आपका रहेगा इसमें. तो इंग्लिश के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं देखना. देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू चेक. देन वी हैव प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट पोस्ट. सो विच एवर पोस्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई, जो भी आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर द जावा डेवलपर, सो क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू जावा डेवलपर्स ओनली. इफ यू अप्लाइंग फॉर cloud, so questions will be related to your cloud. So whichever profile you are going to apply, so from that they are going to ask the questions. ठीक है. देन वी आर हैविंग द जनरल अवेयरनेस, तो ये आपका रहेगा 25. तो इसमें भी आपको ट्राई करना है कि कम से कम आपको यहाँ पे 5 से 7 नंबर आपको लेके आने हैं, मिनिमम ट्राई करना है. इसके बाद आप जितने ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, लेट सपोज आपके 10 नंबर आ गए, 15 नंबर आ गए, या 20 आ गए, उतना आप एडवांटेज रहेंगे. ठीक है. देन इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा. सेपरेट टाइम मिला है, तो सेपरेट यूजुअली कट ऑफ भी रहता है, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा आपको. ठीक है. अब इंग्लिश के अलावा बाकी जो है आपका बाइलिंगुअल रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, प्रोफेशनल एंड जनरल लैंग्वेज टेस्ट विल बी 35% फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट. ठीक है. जनरल और EWS के लिए यहाँ पे रहेगा 30%, बाकी को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा. सो ये जो आपके मार्क्स है, इसका आपको 35% तो आपको लेके आना है. मैं ये कहता हूँ कि आप 50% का आप ट्राई कीजिए. मिनिमम आप ट्राई करना है कि भैया 50% तो लेके आना. जैसे ये है, तो इसमें ट्राई करना है कि 12 नंबर या 10 नंबर तो आए हैं. अगर ये आपका 25 का है, तो इसमें अभी आपको ट्राई करना है कि 12 मार्क्स तो आपके आए हैं, उससे ऊपर आप लेके आएंगे. जितना आप अच्छा नंबर लेके आएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा आगे. देन देर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग. देर विल बी
पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब आपका जो ये टेस्ट किसका है, ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब किसका रहेगा, एमसीक्यू बेस आपका ये टेस्ट रहने वाला है। फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर गिवन 1/4, तो जो भी उसका मार्क्स असाइंड है सो 1/4 उसका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। देन देर विल बी ए इंटरव्यू, ठीक है, फिर उस एग्जाम के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन इन जनरल अवेयरनेस स्पेशली एंड प्रोफेशनल विल बी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। रेशियो यूजुअली 1:3 यूजुअली रहता है इंटरव्यू के लिए। सो अब जो मेरिट लिस्ट में जो काउंट होगा, मेरिट लिस्ट में आपके ये दोनों काउंट होंगे, इन दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी, देन यू आर गोइंग टू कॉल फॉर द इंटरव्यू। सो इनमें आपको ट्राई करना है, यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम हेयर, ठीक है। सो द इंटरव्यू रेशियो इज 1:3। अब जो आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स। इसमें आपको ट्राई करना है कि 50 मार्क्स लेके आना, अगर 50 मार्क्स नहीं लेके आते हो तो आप फेल कर दिए जाओगे, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको ट्राई करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है, ओके। फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो वी आर गोइंग टू मीट अगेन, ठीक है, इंटरव्यू के लिए अपन अलग से मिलने वाले हैं। सो दैट यू आर ऑल्सो आई विल शेयर फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, ओके। देन वी आर हैविंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू इज कंडक्टेड। अब जो फाइनल मेरिट रेशियो निकलेगा तो इसमें 80:20 रहेगा। तो जो 80 रेशियो है दैट विल बी ऑफ योर मार्क्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन एंड 20 रेशियो ऑफ योर इंटरव्यू, इन दोनों को मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी काउंट ऑन दिस बेसिस, ओके। अब लेट सपोज कि फ्यू कैंडिडेट्स आर अप्लाइड। लेट सपोज देर आर ओनली 100 पोस्ट, लेट सपोज, एंड फॉर द ओनली 100 पोस्ट ओनली लेट सपोज 400 स्टूडेंट्स अप्लाइड ऑल ओवर इंडिया। ऑल्दो इट इज़ नॉट यू कैन से इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। लेट अज्यूम 100 पोस्ट, इसमें सिर्फ 400 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, सो देर विल बी नो मार्क्स, तो वहाँ पे कोई एग्जाम नहीं रखा जाएगा, देन देर विल बी नो एग्जाम। लेट सपोज फॉर द 100 पोस्ट 4,000 और 40,000 स्टूडेंट have applied, so it is very difficult to take interview of all 40,000 students for 100 post, then they will be marks, फिर मार्क्स लिया जाएगा, देन फिर इसमें से 300 स्टूडेंट्स को रखा जाएगा फॉर द इंटरव्यू। सो यहाँ पे देर इज अ फिल्टर आउट, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन देर विल बी एग्जाम, बट यूजुअली एग्जाम होता है, 90% टाइम एग्जाम होता है, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांट अ सिक्योर जॉब, okay, then these are the exam center. So if you pick any exam center there is no way that you can change the exam center change बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जब आपका एग्जाम वगैरह रहेगा सो ये आपको इंटरव्यू के लिए लेके आने होंगे चीज़ें, ठीक है। सो इन चीज़ों को अच्छे से रख लेना, प्रिंट आउट वगैरह रख लेना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भी सेव करके रख लेना, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू ब्रिंग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ओके। अब यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट कौन कौन दे सकता है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, SC ST का भी लिखा हुआ है, फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस के बारे में बताया गया है, फिर ये एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं आपको, जो नॉर्मल एग्जाम होता है दिस आर द एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। PDF ऑल्सो आई विल शेयर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, PDF में मैं आपको दे दूंगा, सो जस्ट वेट, ओके। देन मूव अहेड, देन हाउ टू अप्लाई, सो दीज आर द URL, एग्जाम फीस वगैरह रहेगा। अब इसमें एग्जाम फीस वगैरह कितना रहेगा, SC ST के लिए 175 रुपीज़ है, एंड फॉर द जनरल 850 रुपीज़, ठीक है। सो हाउ यू कैन अप्लाई, सो यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ bankofindia.com, क्लिक ऑन करिए, देन देर विल बी ए रिक्रूटमेंट, देन क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन, देन यू कैन क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन, फिर आपका URL स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव कर लेना इन योर हार्ड ड्राइव, ऑनलाइन ही फीस रहेगी आपका। अब आपको स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे, सो योर फोटोग्राफ दैट यू हैव टू अपलोड, then the online photo capture, then your signature with black ink only, then you are having the left thumb impression, then we are having the handwritten declaration image here. So this you need to write with your hand, so this thing you have to write with your hand, so I whatever your name in a blank paper, so जैसे आपका कोई blank paper है उस पर आपको ये लिखना है, इसकी फ़ोटो खींचनी है, इसको अपलोड करना है, रनिंग हैंड राइटिंग में आपको राइट करना है, सो यू हैव टू राइट दिस इन योर रनिंग हैंड राइटिंग, okay. Then these are the things that you have to upload more here, okay. Then we are having the online application will not be registered unless you uploaded your photograph, signature, handwritten declaration, all this. इसमें और कुछ है, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये इसमें कुछ वेटेज नहीं है, ओके। नाउ देयर इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, so if you want to leave the bank
within the 3 year of the period. So you have to pay 2 lakh rupees. If you join as a scale 3 or scale 4, then you have to pay the 3 lakh rupees if you want to leave the bank within 3 years. If you want to stay, then there is no need. So there is a bond amount. Okay. Then this is the format of the certificates that you going to apply. So ये आपके कुछ जो certificates हैं उनके आपके format है. ठीक है. अब यहाँ पे आता है एलिजिबिलिटी के लिए. यहाँ पे इन्होंने फॉर्म दिया हुआ था. एक सेकंड में वो ओपन करता हूँ. ओके, नाउ दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वी कैन से एजुकेशंस. सो जो स्केल 4 है, सो दिस PDF आई एम गोइंग टू शेयर. सो PDF को एक बार अच्छे से देख लें. जैसे आप चीफ मैनेजर IT स्केल 4 में 2 वैकेंसी है. मिनिमम एजुकेशन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है. ठीक है. देन यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है. सो 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है. डिज़ायरेबल है. अगर आपने इसमें है तो डिज़ायरेबल, और ये आपका यहाँ पे KRA रहने वाला है. ठीक है. सो विच प्रोफाइल यू आर इंटरेस्टेड सो दैट यू कैन अप्लाई. तो यहाँ पे 72 पेज है. जिस पेज में जो भी प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है. सो मान लो कि जैसे मैं मैनेजर के अंदर कोई प्रोफाइल ओपन करता हूँ. जैसे यहाँ पे मैनेजर के अंदर फिनटेक ले लेते हैं. ठीक है. तो ये जैसे आपका फिनटेक का ले लेते हैं. ठीक है. की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिमम है, और यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा, जिसमें बैंक के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर और इन दैट एरिया दैट यू हैव वर्क ऑन. ठीक है. फिर जैसे आपका ये है मैनेजर IT, तो इसमें आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे. सॉरी. सो हेयर वी आर हैविंग द 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट education. So experience in this are going to be preferred. So like this there are 72 pages. So whichever profile you are interested in that you have to check the education qualification. जो चीज़ लिखी है वही होना चाहिए. जैसे कि मान लो कि ये वाला मैं बताता हूँ. मैनेजर API डेवलपर 4 वैकेंसी है. BTech लिखा है. अब कोई भी स्किल नहीं लिखी है. सो ऑल BTechs आर एलिजिबल इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन. ऑल BTechs आर एलिजिबल बिकॉज दे हैव नॉट फिल विच BTech और MCA, बट 60% इज मैन. अब इसमें आपका है. सो ऑल BTech हो गया और MC है. इसमें आपको यहाँ पे ये स्किल्स मांगी हैं और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए. सो टेलीग्राम ग्रुप आई विल शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस PDF ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर टू यू. तो इसी के साथ दोस्तों आई बिलीव आई हैव डिस्कस एवरीथिंग. सो PDF को एक बार अच्छे से देख लेना, और हाउ टू अप्लाई दैट URL ऑल्सो आई विल शेयर. इसी के साथ जय हिंद, जय भारत.